नमस्कार, मैं वंदना सुखाड़िया, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज हम स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स वे यौगिक होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन्स में जल अपघटित या हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, मैनोज आदि। जैसे अगर हम ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं तो जैसे ही हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये अपने उन मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो जाता है जिनसे मिलकर ये बना होता है, और वो जनरली होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप्स। जैसे इसके हम कुछ एग्जांपल्स के तौर पर हम देख सकते हैं कि सुक्रोज जो एक जनरल शुगर हम जो यूज़ करते हैं वो होती है, जैसे ही हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये अपने जो मेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे मिलके बना उसमें डिसोसिएट हो जाता है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे अलग और अच्छी है वो यह है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव से मतलब कि इन कंपाउंड्स में एक से अधिक असममित कार्बन परमाणु होता है। असममित कार्बन परमाणु से मतलब यह है कि वह कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग टाइप के ग्रुप्स, मॉलिक्यूल और एटम से सेटिस्फाइड होती है। जैसे कि नीचे एक एग्जांपल मैनोस का ले रखा है हमने। इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि सबसे पहले इस कार्बन जो किरल कार्बन एटम है उसको हमने एस्टेरिक से शो कर रखा है। इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो रही है। इसके अलावा इसकी और भी कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि जिस तरह से ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन से मिलके बना है तो इन्हें जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो उन्हीं में ही डिसोसिएट हो जाता है। ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है। अब हम आते हैं इसके कुछ सामान्य इसके जनरल फार्मूला के बारे में। इसमें हम देखते हैं कि यह इसका जनरल फार्मूला CnH2O होल M होता है, जहाँ N और M सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे ग्लूकोज जिसका फार्मूला C6H2O होल 6। इसे हम देखने पे हमें पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 होता है, इसलिए इनको हम कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में C6H2O होल 6 भी लिख सकते हैं और लार्ज फॉर्म में C6H12O6 भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी कार्बन के और हाइड्रोजन में सभी जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें H2O वाला ही रेशियो हो, लेकिन कई में होता है, कई में नहीं भी होता है। इसका दूसरा एग्जांपल सुक्रोज ले सकते हैं, जिसे हम जनरली लिखते हैं C12H2O होल 11। तो इसका फार्मूला C12H22 होल 11 हो जाएगा। अब इसका हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे किया गया है। सबसे फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं इसके भौतिक गुणों के आधार पे, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हम देख सकते हैं, मतलब हमें किसी टाइप की केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम देखते हैं इसको दो भागों में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट शुगर्स, सेकंड नॉन शुगर्स। शुगर्स में हम लेंगे जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। इन्हें अब जब हम देखते हैं तो जैसे मानिए इनकी एक स्पेसिफिक क्रिस्टली स्ट्रक्चर होती है, यानी कि इनको जब भी जिस तरह से क्रिस्टल्स में क्यूब्स होते हैं वैसे इनमें क्यूब्स भी मिल जाते हैं। दूसरा, ये टेस्ट में थोड़े से मीठे होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे ग्लूकोज इसका बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा है नॉन शुगर्स। नॉन शुगर्स जो होते हैं वो नॉन क्रिस्टलीय, उसमें कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होती, एकदम पाउडर लाइक होते हैं। जैसे स्टार्च या सेलुलोज को जब भी हम देखते हैं तो एकदम फाइन सा पाउडर होता है। नेक्स्ट इसमें हम आते हैं क्लासिफिकेशन, जो इसका ब्रॉड वे में जो क्लासीफाई इसको किया जाता है वो यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स को सरल कार्बोहाइड्रेट्स और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स में डिवाइड किया गया है। सरल कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 से 10 होते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और इसको हम और ज़्यादा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते जैसे ग्लूकोज। और जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं।
डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में एग्जाम्पल है सुक्रोज और माल्टोज। सुक्रोज जो है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, जबकि माल्टोज 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसी प्रकार ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स में 3 से 10 तक मोनोसैकेराइड्स से मिलके यूनिट्स इसमें होती है, मतलब बहुत कम भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, 3 से 10 तक होती है। नेक्स्ट आता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स को हम कहते हैं बायोपॉलीमर्स, यानी कि जो नेचर में जो पॉलीमर हैं वो पॉलीसैकेराइड्स टाइप के होते हैं, जैसे सेलुलोज एंड स्टार्च। स्टार्च और सेलुलोज हमें प्लांट्स में जनरली मिल जाते हैं। ये इसमें 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स मिलके इसका निर्माण करती हैं। और अब थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन हम इसके रासायनिक गुणों के आधार पर देख सकते हैं। जैसे इस बेस पे शुगर्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स वे होती हैं जो टॉलेंट रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, इन सबको रिड्यूस कर दे, मतलब उनसे अपचयित कर दे, जैसे मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वे होती हैं जो टॉलेंट रिएजेंट को अपचयित न करें, जैसे सुक्रोज। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इस तरह से आज की स्टडी में हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स को किन किन बेसिस पे कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, इनका जनरल इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। थैंक यू।